और ट्रेडर्स, इट इज 9th ऑफ अगस्त, आज है 9 अगस्त एंड लिटरली आज हमने लाख रुपए ऑलमोस्ट बुक करते करते रह गए हैं। लेकिन उससे पहले आप जो है, मैंने जो मॉर्निंग में मेरे घर पे थोड़ा बहुत शूट किया था व्लॉग हमारा कि पोजीशंस का क्या हो रहा है, क्यों मुझे लेट हुआ, सारी चीजें वो देख लो पहले। दिस इज द पोजीशन दैट वी आर होल्डिंग ट्रेडर्स एंड अभी एग्जैक्टली हुआ क्या, बैंक निफ्टी ने ये वाला जो लो है, डेज लो जो है, इसको तोड़ा था। सुबह से तो गिरे आ रहा है लाइक एनीथिंग, एवरी सिंगल लो तोड़े जा रहा है। अभी जस्ट इसने ये वाला लो जब तोड़ा तब एक्चुअली हुआ क्या कि हमारा जो स्टॉप लॉस है, मतलब जो एग्जिट ऑर्डर है, उसको हमने लगा के रखा है 52 पे। ऑलराइट, 52 पे इसको लगा के रखा है। एंड अगर हम हमारी पोजीशंस को देखें तो अभी 66 आ गया है इन लिटिल टू नो टाइम इन सिंगल कैंडल इटसेल्फ, राइट। और अगर इस कैंडल का लो हम लोग देखेंगे तो इट इज समवेयर अराउंड 54, मतलब लिटरली 2 पॉइंट से टारगेट बचा है ट्रेडर्स, राइट। एंड ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होल्ड करते हैं अपनी पोजीशंस को। एंड व्हाट आई कैन सी इज सिंपल ट्रेडर्स कि यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ रैली आ सकती है। तो अगर वापस आता है 55, 56 के आसपास भी आता है तो मैं बुक कर लूँगा। अभी मैं स्क्रीन के पास नहीं था इसलिए ये हुआ। तो ये तो हमारे साथ कहीं बार होता है कि हमारा टारगेट आते आते रह जाता है, फिर मार्केट रिवर्सल मार जाता है या फिर थोड़ा बहुत ऊपर रिट्रेस करके चला जाता है। द ओनली थिंग ओवर हियर इज कि भाई साहब देखो, हमारा जो ऑप्शन है वो है 44,900, अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 44,600 के आसपास। तो देयर इज नो लिटिल वे कि यहाँ से अब सीधे जाके बैंक निफ्टी हमारा जो है सीडीसी स्टॉप लॉस खा लेगा। देयर इज नो वे, राइट। 4 स्ट्राइक इन मनी, अगर कुछ भौकाल सही हो जाता है तो देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर वी आर मेकिंग मनी फॉर श्योर। इतना तो लाइक 99% तो अब हो ही चुका है। इफ द क्वेश्चन इज कि आज मैं ऑफिस टाइम से क्यों नहीं गया, हियर इज द आंसर। ऑफिस क्यों नहीं गया? क्योंकि मैं 12 बजे उठा हूँ। अच्छा पता है उनको, मैं सुबह उठ जाता हूँ। कम ऑन। सो दिस इज द सब्जी आई लव, और ये बन रही है, इसलिए हम वेट कर रहे हैं कि ये बने और फिर हम जाएं ऑफिस। जस्ट हैविंग सम फूड अलॉन्ग विद सम व्लॉग्स एंड हमारे चार्ट्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं। इसको निपटाते हैं और फिर निकलते हैं फटाफट। तो हियर वी आर इन द ऑफिस, मार्केट एंड सारी चीजें क्लोज हो चुकी हैं, लेकिन जो हमने पोजीशंस बुक की थी ऑलमोस्ट 92,000 रुपीज बुक कर लिए थे हमने कार में ही। मैं कार में था, आई वाज ड्राइविंग एंड कुछ काम से हम बाहर गए थे। तो थ्रू दैट जो मेरा टारगेट है वो ऑलमोस्ट रह गया था, 10-15 पॉइंट से बचा था और मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल दिख रहा था और एक रिवर्सल पैटर्न बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहा था। दैट बीइंग रीजन हमने क्या किया कि हमारी पोजीशंस को बुक कर लिया, समवेयर अराउंड 92,000 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया। वैसे अगर टारगेट बुक करते तो 99, 1 लाख रुपए ऑलमोस्ट बुक होता, लेकिन टारगेट से थोड़ा सा पहले ही हमको बुक करना पड़ गया। रीजन वॉज वेरी सिंपल, बॉटम आउट करते हुए बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है और 15 पॉइंट 10 पॉइंट से टारगेट बच रहा है, तो जस्ट लेट इट बी गाइस, है ना। कभी कभी होता है तो चलता है, कोई इशू नहीं है उसमें। कभी कभी रूल्स तोड़ने ही पड़ते हैं अपने अच्छे के लिए, और एंड ऑफ द डे मार्केट ने कितना बड़ा रिवर्सल कर दिया आपको पता ही है। और उसके बाद एक और पोजीशन हमने क्रिएट की थी, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें बताता हूं मैं आपको। अरे ट्रेडर्स, सो दिस इज बैंक निफ्टी ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड बेसिकली हुआ क्या, आप एज यू कैन ऑलरेडी सी इतना बड़ा रिवर्सल बैंक निफ्टी ने मार दिया है। सुबह खुलते ही बैंक निफ्टी जो गिरता है पहले 15 मिनट में, इट वॉज जस्ट सो गुड मैन, मतलब लिटिल टू नो टाइम में हमारी पोजीशंस 50,000 से सीधे 70-80 हज़ार रुपये पहुँच गई थी। उसके बाद जब ये वाला मोमेंटम हुआ, यहाँ पर मैंने सोचा तो था कि यहाँ पर एक और दूसरी स्ट्राइक में ऐड कर देता हूँ, बट जब तक हमारा एक ट्रेड बुक नहीं होता हम दूसरे ट्रेड में जाते नहीं हैं। दैट बीइंग रीजन व्हाट वी डिड इज वी वेटेड थ्रू आउट दिस, एंड जैसे ही हमारी पोजीशंस यहाँ पर आई, अब यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 पॉइंट से हमारा टारगेट बचा था, ये कहानी तो आपको पता ही है। उसके बाद ऑलमोस्ट जब यहाँ पर बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत साइडवेज होकर थोड़ा बहुत नीचे आया, दैट इज एक्जैक्टली वेयर 72 रुपीज़ के आसपास मैंने मेरी पोजीशंस को बुक कर लिया था ओवर हेयर। इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस, दिस इज वेयर आई टुक एन एग्जिट, राइट। 96,000 रुपीज़ हमने यहाँ पे बुक कर लिए थे और 5,000 रुपये हमने हमारे हेज के हिसाब से भी दिए, तो कुल मिला के कुछ ना कुछ समवेयर अराउंड 91,000 रुपीज़ के आसपास हमने बुक कर लिया था इस ट्रेड में। उसके बाद एक्चुअली हुआ क्या ट्रेडर्स, ये जो रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इफ़ आई कैन जस्ट क्लियर इट ऑल फॉर यू, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ से 2 बार बैंक निफ्टी रिजेक्ट करके आया हुआ है। उसके बाद बैंक निफ्टी ने इस पर्टिकुलर एरिया को सीधे ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद एक हैमर कैंडल बनाई विच इज़ माई फेवरेट, एंड दैट इज एक्जैक्टली वेयर आई वेंट इन एंड शॉर्टेड 44,000 विच इज़ 2 स्ट्राइक इन द मनी, 44,500 का पी, मतलब यहाँ का पी हमने शॉर्ट कर दिया था यहाँ पर ओवर हेयर इटसेल्फ, क्योंकि अगर यहाँ से नीचे करके मोमेंटम आ जाता तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट हमारे फेवर में बैंक निफ्टी आ ही जाता, अगर डेज लो तक भी चला जाता तो, राइट। तो हमने यहाँ पर उस पर्टिकुलर चीज़ को शॉर्ट कर दिया था, एंड इफ़ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट, उसमें हमारा स्टॉप लॉस भी आया, ऑलरेडी आपको पता ही है। ऑर्डर हिस्ट्री में अगर मैं जाके आपको बताऊँ तो दिस इज़ वेयर वी एंटर्ड एक्चुअली, राइट। 351, कैन यू शो मी माई एंट्री,
दिस वेयर आई एग्जिटेड राइट। इसको हमने एग्जिट कर लिया था यहाँ पर 72 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद हमने 275 पे एक पर्टिकुलर ट्रेड में एंट्री ली थी और फिर उसमें एग्जिट भी ले लिया समवेयर अराउंड, उसमें ऑलमोस्ट हमारा स्टॉप लॉस ही आ गया था। तो वी टुक एन एग्जिट एट 315 के आसपास, 275 से हमारी एंट्री थी तो, एंड वी लॉस समवेयर अराउंड 16,800, मतलब ऑलमोस्ट 17,000 रुपये का लॉस हुआ। थोड़ा बहुत ब्रोकरेज और वो सब मिला होगा तो 17-18 का लॉस हुआ। तो ऑल द वे फ्रॉम 92,000 टू 74,000 रुपीज़ हैज़ बिन द डे सो फार। एंड एंड ऑफ द डे बैंक निफ्टी ने जो मोमेंटम किया है भाई साहब यहाँ से, इट वॉज सो गुड ऑफ अ मोमेंटम फॉर अस। अब यहाँ से मैं सिंपल सी एक ही चीज़ देख रहा हूँ ट्रेडर्स यहाँ पे कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग जाएँ राइट, तो एक लो भी बैंक निफ्टी ने अब तो लगा दिया है। अब अगर बैंक निफ्टी को देखो, प्रॉफिट बुकिंग आना था मार्केट में, आ चुका है। यहाँ से जो यहाँ तक मोमेंटम हुआ उसका प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को, लेकिन अब बैंक निफ्टी ने एक ये लो लगा दिया है, ये लो लगा दिया और बीच में ये नेक लाइन है। तो अगर इस चीज़ को बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कर देता है कल के दिन में, दैट विल गिव अस एन अनदर हिंट कि चलो ठीक है अब यहाँ से बैंक निफ्टी वापस ऊपर की तरफ मोमेंटम कर सकता है। दैट इज़ द थिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर राइट नाउ। ऑल्सो अंकिता जी जो है उन्होंने जो आज ट्रेड किया उसमें शायद स्टॉप लॉस आया है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ पूछ लेते हैं उनसे। शी इज ऑल्सो इन द ऑफिस। ओके, सो ऑप्शन सेलिंग का आपने रेट तो समझ ही लिया होगा। चलो ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं। तो इन्होंने बुक किया है लाइक समथिंग 70,000 के अराउंड, बट ऑप्शन बाइंग में 2 ऐसे लाए हैं। एक्चुअली या बैड डे फॉर अस, एक अच्छा खासा रिवर्सल आया एंड वी वर प्लानिंग लाइक पुट बाय, यानी कि हम लोग बियरिश थे, लेकिन मार्केट अच्छा खासा रिवर्स कर गया जिसकी वजह से हमारे 2 एसएल हिट हुए। तो चलो ट्रेड को समझ लेते हैं। देखो, तो सबसे पहला ट्रेड था, इतने बड़े फॉल में हमें कहीं ट्रेड नहीं मिला। एक ऑप्शन बाय के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट कि एसएल रखने की कोई जगह मिलनी चाहिए। सो यहाँ पे अगर देखो एक अच्छा सा यहाँ पे शूटिंग स्टार बना था, एक अच्छा रेजिस्टेंस भी है पीछे। सो यहाँ पे हमने एक ट्रेड लिया था एंड देन व्हाट हैपेंड इज मार्केट रिवर्स्ड, सीडीसी आया, ठीक है, कोई पैसा नहीं बना हमारा। दूसरा ट्रेड हमें मिला था यहाँ पे कहीं, यहाँ पे भी एक एसएल आया। तो यू कैन से कि यस, आज ऑप्शन बायर्स का पैसा नहीं बना है एंड ये रीज़न था क्योंकि यहीं पे एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन है और बढ़िया सा रिवर्सल था। सो वी थॉट कि हाँ हो सकता है मार्केट नीचे गिर जाए, और ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो यस, दिस इज व्हाट इट इज गाइज, एसएल फॉर द डे फॉर ऑप्शन बायर। तो ट्रेड तो हो चुके हैं ऑब्वियसली, लेकिन हम बहुत ज्यादा बोर हो चुके हैं आज, बहुत ज्यादा। एंड मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या करना चाहिए। सो आज जिम भी है, ऑब्वियसली हम बाहर का कुछ उल्टा सीधा नहीं खा सकते। सो हमने एक कैफे ढूंढा है, अब मैं नाम नहीं बताऊंगी, पर हाँ नहीं करेंगे हमारे इतने बड़े यूट्यूब चैनल पे, फ्री में हम। सो यस, वहाँ पे ऐसे वेरी हेल्दी कुछ टेस्टी कुछ मिलता है, जैसे कि अगर सैंडविच है तो वो ऐसे ब्राउन ब्रेड का मिलेगा वहाँ पे। एक हमने नूडल्स भी खाए थे पर वो बढ़िया थे, और हमने ऐसे चिकपी का नूडल्स भी आटा नूडल्स थे एंड ऐसे चिकपी का सैलेड था। तो मतलब मुझे तो चिकपीज नहीं यार, पीनट मूंगफली, छोटी वाली मूंगफली। सो हाँ, तो बढ़िया से उसका चार्ट था, और हम सोच रहे अभी ऐसे भी 1 घंटा 2 घंटा है जिम को, भूख भी लगी है सुबह। एक्चुअली इन दोनों का ऐसे वो वाला फास्टिंग चल रहा है राइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग। हाँ, क्योंकि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्चुअली, तो लिटरली रात को 10 बजे के बाद खाना बंद, सुबह 2 बजे तक खाना कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरी माता जी इतनी प्यारी हैं कि कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जैसे यार ये सब नहीं हो पाता। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, आज भिंडी की सब्जी बन गई एंड आई हैड टू हैव इट, इसलिए तो मैं लेट भी हुआ। ओके, सो इवन मेरे साथ भी ये हुआ। मैं होता है ना कि रात को कम खाना होता है, तो मेरे घर में सब कमजोर हो जाएगी, 1 रोटी क्यों खा रही है, और पूरे घर में सब डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है कि ये कम खा रही है, कब पतले होने के चक्कर में। फिर मुझे बोला जाता है हो सकता है कि तुम्हें कोई टॉर्चर कर रहा हो कि तुम्हें पतला होना है। नो वे या, बट हाँ मतलब इट्स इम्पॉसिबल भाई, परेशान कर देते सब लोग कि खाना खा के तो ये हाल हो रखा है। बट चलो ठीक है, बाहर जाते हैं वापस खाने। चेस होना चाहिए वैसे, चेस नहीं है। लेट्स प्ले दिस देन। यस, हाँ, लूडो खेलते हैं। आई एम लूजिंग, मेरा एक भी 6 नहीं आ रहा है और इसके सारी गोटियां निकल चुकी है। नाइस। मैंने एक घर कर लिया था, इनका भी एक घर हो गया था, बट ऑल माई प्यादाज आर आउट, और इनका एक भी 6 नहीं आ रहा था, तो इन्होंने गेम ही बंद कर दिया। व्हाट इज दिस? This is what it is. It is not blah blah blah. Bye. Food. ठीक है, पिंटू चाट।
एंड सम कोकोनट क्रशेस। आई एम नॉट हैविंग एनीथिंग कोल्ड ओवर हियर क्योंकि मेरा गला इज डेड और जिम भी जाना है तो इतना ज़्यादा पेट में मुझे नहीं भरना है। प्लीज अभी ऑलमोस्ट 7:30 हो चुकी है। इट इज़ टाइम फॉर अस टू हरी लाइक एनीथिंग क्योंकि जिम जाना है हमको। 7:30 बजे वी हैव टू बी इन जिम, लेकिन हम निकल अभी रहे हैं। क्या हुआ? चश्मे में कुछ है। अरे वो सांस लेते हैं ना हम तो हो जाता है। तो ऑलराइट गाइस, जो भी है कोई बात नहीं, कल मिलता है आपसे थ्रू व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।